बागेश्वर तहसील में आयोजित जनता दरबार एक बार फिर जनता की उम्मीदों और प्रशासनिक दावों के बीच की खाई को उजागर करता नजर आया। इस जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों की प्रमुख मांगें जल, जंगल और जमीन से जुड़ी रहीं। वही बुनियादी मुद्दे जो वर्षों से पहाड़ की सबसे बड़ी पीड़ा बने हुए हैं। जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि उनकी अधिकांश समस्याएं नई नहीं बल्कि वर्षों पुरानी हैं। बार बार ज्ञापनों के जरिए प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन समाधान आज तक कागजों से बाहर नहीं निकल पाया। फरियादियों का आरोप है कि प्रशासन के पास आश्वासन के अलावा देने को कुछ नहीं है। जनता दरबार में उठाए गए ज्वलंत मुद्दों में बिजोरी झाल क्षेत्र की महिलाओं का मामला खास तौर पर सामने आया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क कटान के नाम पर आवासीय ग्रामीण क्षेत्र में खुदाई तो कर दी गई, लेकिन सुरक्षा दीवार नहीं लगाए जाने से उनके घर और जान दोनों खतरे में है। सड़क तो काट दी गई, लेकिन सुरक्षा दीवार नहीं बनी। हर बारिश में डर लगा रहता है कि घर कब ढह जाए। वहीं कपकोट क्षेत्र के हापटी कापड़ी गांव से पहुंचे वार्ड मेंबर हरेंद्र सिंह ने गांव में पेयजल संकट का मामला उठाया। उनका कहना है कि लंबे समय से गांव में पीने के पानी की व्यवस्था बदहाल है, लेकिन प्रशासन लगातार इस गंभीर समस्या की अनदेखी कर रहा है। कई बार शिकायत की गई, लेकिन पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीण मजबूरी में दूर दराज से पानी ढोने को मजबूर है। जनता दरबार में उठे इन तमाम मामलों पर प्रशासन की ओर से अपर जिलाधिकारी NS नबियाल ने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार जनता दरबार आयोजित किए जा रहे हैं। लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को 15 दिन का समय दिया गया है। अब सवाल यही है कि जनता दरबार में दिए गए आश्वासन इस बार जमीनी हकीकत में बदलते हैं या फिर जल, जंगल और जमीन से जुड़ी ये समस्याएं एक बार फिर अगली तारीख और अगली फाइल तक सिमट कर रह जाएंगी। ये बिजोरी झाल रतगाड़ बैंड से रोड की सर्वे थी 2022 में। तब से हम डीएम साहब को और जो पहले वाले डीएम साहब थे और यहाँ लोक निर्माण विभाग को हम लेटर देते देते थक गए। मैंने सीएम पोर्टल में भी बात करी, वहाँ से फिर पीडब्ल्यूडी में फोन करा उन्होंने। उनका फोन मुझे आया था कि मैम यहाँ से रोड जाएगी। मैंने कहा कैसे जाएगी रोड, जब हम मना कर रहे तो रोड कैसे जाएगी, जबरदस्ती है। हम जमीन देने को तैयार है, भूमि देने को तैयार है, सिर्फ हमारे मकानों में वो नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। 12 मवास है वहाँ पर, पूरी बाखली को खतरा है उसमें। और बरसात के दिनों में पानी आता है, आगे से रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, पीछे से और 2 मीटर भी जगह नहीं है। पीछे कराठी बोलते हैं जिसको, उससे ऊपर को थोड़ी सी भूमि है और वहां से ये पीडब्ल्यूडी वाले कलर लगा के गए हैं। बोल रहे कि 15 साल 20 साल लग जाते रोड बनने में। अभी तो कभी कहते हैं बजट नहीं है, कभी कहते हैं दीवार लगाएंगे, कभी कहते हैं तुम्हारे मकान को बिल्कुल खतरा नहीं होगा। दीवार कहाँ से लगाएंगे सर, वहाँ पे जगह ही नहीं है। बुनियाद कहाँ से खोदेंगे, दीवार किस चीज पे टिकेगी। हम यहाँ पे डीएम कोर्ट में भी गए थे और अभी यहाँ तहसील में भी आए हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने मकान चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अगर इसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई, इसमें विचार नहीं हुआ पुनः, तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल करने को तैयार है। उसका जिम्मेदार लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन रहेगा। पीडब्ल्यूडी विभाग की अपनी दादागिरी, यहाँ के एक्शन की अपनी दादागिरी चल रही है। एक रवाई खार रतगढ़ बिजोरी झाल एक रोड की सर्वे होनी जा रही है। इन ग्रामीणों के मकानों को खतरा है। इनके ग्रामीणों के मकान के पीछे से रोड जा रही है, जो पहले से ही उसमें दरार आ चुकी है। आपदा में, जब आपदा आई थी, आपदा में दरारें आई हैं और पूरा पानी, ये बता रहे हैं कि ऊपर से पानी आता है, वो धंस चुकी है जमीन। फिर भी पीडब्ल्यूडी विभाग कह रही है कि नहीं, हम सर्वे इधर को करेंगे। और जबकि ये अपने आगे मकानों के आगे जो खेत हैं, खेत देने को तैयार है रोड के लिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी के जो एक्शन कर रहे हैं कि नहीं इधर को जाएगी। इसके उससे आज पूरे ग्रामीण हम जनता दरबार में आए हैं और एडीएम साहब से हमने इनकी शिकायत की है और एडीएम साहब ने, उन्होंने कहा कि जहाँ से ग्रामीण कह रहे हैं तो उधर से आप रोड ले जाइए। तो उन्होंने आश्वासन दे रखा है। अगर ये गुंडागर्दी या दादागिरी से अगर उधर को रोड ले गए तो मैं भूख हड़ताल पर इनके ही प्रांगण में इन महिलाओं के साथ बैठूंगा। मेंबर हामटी कापड़ी का हूँ। हमारे यहाँ जल जीवन मिशन ने जो काम हुआ, सिंचाई विभाग ने किया था, उसमें इतनी अनियमितताएं हुई हैं कि हमारा गांव परेशान है। उन्होंने सिर्फ 4 किलोमीटर लाइन डाली है और एक टंकी बनाई है जो 2-2.5 लाख रुपए की है।
और 40 लाख में इतना काम किया। गाँव की 10 किलोमीटर लाइन शेष है, वो उन्होंने क्या कर दिया, 25 साल पुरानी टूटी हुई लाइन पे उसको कनेक्ट कर दिया। अब वो जगह जगह टूटी होने के कारण गंदा पानी, काला पानी घर में आ रहा है और किसी के पास आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 32 mm हमारे यहाँ पानी आ रहा है और 50 mm की सप्लाई कर रखी है। तो वो आधा पाइप होने की वजह से आधे लोगों के पास तो पानी नहीं पहुंच रहा है। और जिनके पास, और गांव में लड़ाई तो 3 तो हो गए हमारे गांव में, लड़ाइयाँ ये हो रही, ऊपर वाले अपनी तरफ कर लेते हैं, नीचे वाले अपनी तरफ, सब लीकेज पाइप पड़े हुए हैं। यहाँ प्रशासन ने क्या बात प्रशासन को हमने अभी दिया, मैंने इससे पहले जल संस्थान को भी दिया था, उन्होंने कहा सिंचाई विभाग करेगा। और ब्लॉक में भी हमने शिकायत करी, वो उन्होंने कहा कि सिंचाई विभाग ने करा वही करेगा। अब आज एजेंट साहब ने कहा इंक्वायरी सेटअप करते हैं और इसका वो करते हैं। हमने कहा कि हमें 10 किलोमीटर गाँव की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो दी जाए, जिसे हम 30 साल आगे चलाए। हम कहाँ से चलाएंगे? हमने 4 आदमी रखे हुए हैं, एक आदमी पानी खोलता है, बंद करता है, उसको दिहाड़ी देते हैं, 2 आदमी ऊपर जंगल जाते हैं 5 किलोमीटर। शासन के निर्देशों के क्रम में जो जन सुनवाई का कार्यक्रम प्रत्येक सोमवार को निर्धारित है, उसके तहत आज तहसील कार्यालय बागेश्वर की जनसभा स्थल पर एक जन सुनवाई का कार्यक्रम पहले से निर्धारित है। इसमें लोक निर्माण विभाग, जल संस्थान, जल निगम या नगर पालिकाओं से संबंधित 19 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिसमें से कुछ शिकायतों का निस्तारण अभी मौके पर ही कर दिया गया है। शेष शिकायतों को 1 सप्ताह में निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और 1 हफ्ता पर निस्तारित करते हुए संबंधित शिकायतकर्ता को भी अवगत कराएंगे।